हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। अभी हम लोग चर्चा करेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 जिसमें पेपर 2 3 पेपर हैं। पहला पेपर क्वालिफाइंग है, सेकंड पेपर आपका भाषा खंड आता है जिसमें आपको एक भाषा का इसमें से चुनाव करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। जब आप पेपर फर्स्ट को क्वालिफाई कर जाइएगा, इसमें आप आइएगा तो इसमें भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% अंक नहीं लाते हैं तो आपका जो पेपर 3 है वो चेक ही नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अंकदायी है। इसमें अगर आप ज़्यादा अंक अगर आप ले आएंगे तो आप लीड कर जाएंगे और लोगों से। ठीक है, तो इसको सही सही चुनाव करना जरूरी है कि हम कौन सा भाषा लेकर पढ़ें, क्योंकि जब जो भाषा लीजिएगा ना तो उसका आपको साहित्य भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा ले लिए, खोटा ले लिए, नागपुरिया ले लिए तो बस भाषा हमको आता है, बस ले लिए हो गया, नहीं। उसका आपको साहित्य भी पढ़ना है, कुछ टेक्स्ट बुक भी आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, 100 प्रश्न होगा और 2 घंटे का एग्जाम होगा, ओएमआर बेस्ड होगा और 300 नंबर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंकों का होगा, तो टोटल 300 नंबर का ये होगा आपका एग्जाम पेपर 2। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग है इसमें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो 1 नंबर है आपको दंड स्वरूप दिया जाएगा, यानी 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा अगर आप लोग गलती करिएगा तो। ठीक है, तो देख के आपको करना है। पहले तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करने आए हैं कि कौन सी भाषा ले इसमें से। ये जो टोटल 15 भाषाएं हैं इसमें से कौन सी भाषा ले। तो सबसे फर्स्ट में देख लीजिए कि भाषा लेने का मकसद क्या होना चाहिए, ये आपको जानना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, भावनाओं की वजह से मत ले लीजिएगा ये कि मेरा जन्म प्रेम है सर, इसी में मतलब जन्म लिए, इसी माटी में जन्म लिए, यही शुरू से सीखे। क्यों नहीं ले सर, आप ऐसा कह रहे हैं, हम कोठा ही लेंगे, हमने पुरिया ही लेंगे। ठीक, चुनाव का जो मकसद है वह यह नहीं होना चाहिए। क्षेत्र प्रेम नहीं होना चाहिए कि हम इसी भाषा में या इसमें हम आप जन्म ही लिए, इसी क्षेत्र में जन्म लिए, ये इसी माहौल में जन्म लिए, लोग यही बोलते थे, लोग खोटा नरपुरिया खड़िया यही सब बोलते थे। ठीक है, तो इसीलिए हम भी ले लेते हैं। नहीं लेंगे तो ये खोटा जो है इसका विनाश हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये लुप्त हो जाएगा। हम देश प्रेम करेंगे, राष्ट्र प्रेम, झारखंड से प्रेम करते हैं, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये सब मकसद, ये फालतू की बातें हैं। ऐसा दिमाग में लेकर आप लोग भाषा का चुनाव बिल्कुल मत करिएगा। या कंफर्टेबिलिटी, सिर्फ कंफर्टेबिलिटी की वजह से भाषा चूज मत कर लीजिएगा। हम संथाली में कंफर्टेबल हैं या खोटा में कंफर्टेबल हैं, ठीक है, ये सिर्फ कंफर्टेबिलिटी का मतलब है सिर्फ आराम की वजह से। हाँ, आपकी भाषा को हम समझ पा रहे हैं या हम कुछ आप बोल पा रहे हैं उस भाषा में, सिर्फ इस वजह से भी नहीं ले लेना है। पहला बात की मकसद होना चाहिए कि एग्जाम में ज्यादा अंक कैसे आएगा, एग्जाम में ज्यादा अंक कौन देगा। पहला आपके दिमाग में यही होना चाहिए। बाकी ये सारे गौण हैं, ये सब दिमाग में रखना ही नहीं है। ठीक है, तो पहला एग्जाम में ज्यादा अंक कौन सी भाषा दे सकता है, तो इसका एक ही आंसर है कि उस भाषा और साहित्य को आपने कितना पढ़ा है। इन सभी भाषाओं में आपने किस भाषा को ज्यादा पढ़ा है। कई लोग ऐसे होंगे, जैसे जब पिछला जब नोटिफिकेशन आया था जेएसएससी सीजीएल का, तो उसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृति वगैरह कुछ 3 जो भाषाएं थी वो नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे जो लोग थे जिनको हिंदी मतलब आता था, वैसे हिंदी साहित्य तो पढ़े नहीं थे, हिंदी आता था अच्छे से, लेकिन वो दूसरे भाषा का टेक्स्ट बुक भी लेकर और जैसे खोरठा, नागपुरिया और अच्छे से पढ़े समझे। ठीक है, तो अच्छे से उन्होंने पढ़ लिया, समझ लिया, हिंदी से ज्यादा उनको खोटा का ज्ञान हो गया। उन्होंने टेक्स्ट बुक भी पढ़ लिया और अच्छे से समझने भी लगे, क्वेश्चन आंसर भी करने लगे। वैसे लोगों को हिंदी से बेहतर है कि वो खोटा ही ले ले। ठीक है, क्योंकि उस विषय में उन्होंने महारत हासिल किया है, पढ़ा है, उसको समझा है, उसमें मेहनत किया है उसने। ठीक है, कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने हिंदी अच्छे से पढ़ा होगा, या तो वो यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें उन्होंने हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ लिया हो और उन्होंने खोटा भी उनको अच्छा खासा आता हो, उन्होंने उसका साहित्य भी अच्छे से पढ़ लिया हो और उस भाषा में वो बहुत ही फ्लुएंट हो, अच्छे हो। देखिए, भाषा में अगर आपको ज्यादा नंबर लाना है ना, तो पहला बात तो उसमें फ्लुएंसी बहुत ही जरूरी है। फ्लुएंसी इसलिए जरूरी है कि कभी आप टेक्स्ट बुक जैसे जब उसका पढ़िएगा ना, जैसे हम हिंदी का एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो हिंदी में मान लीजिए टेक्स्ट बुक हमको उपन्यास पढ़ना है गोदान। अब गोदान पूरा पढ़ना है, टेक्स्ट बुक 100-200 पेज का पूरा पढ़ना है। अब उसमें आप पढ़िएगा तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं ना तो आपका दिमाग में रच बस जाए गोदान। ठीक है, नींद में भी आपसे पूछे, कोई भी आप सोए हुए हैं कि बताइए भाई होरी राम किस गांव का था, आप लोग तुरंत नींद में भी आप लोग जवाब देने लायक रहे। भाषा को ऐसे आत्मसात करिएगा ना, तब इसमें ज्यादा नंबर आएगा। तो आपका आत्मसाती भाषा कौन सा है, जिस भाषा को आपने ज्यादा पढ़ा हो,
ज़्यादा समझाओ। मान लीजिए कोई खोरठा क्षेत्र का कोई व्यक्ति है या नगपुरिया क्षेत्र का कोई व्यक्ति है, मतलब नगपुरिया में बोल लेता है अच्छे से, मतलब सब समझ में आ जाता है, लेकिन उसने कभी खोरठा मतलब खोरठा का जो साहित्य है वो पढ़ा नहीं है, ठीक? नगपुरिया का साहित्य पढ़ा नहीं है कुछ भी। तो अगर इसमें अगर वो उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम खोरठा पढ़े नहीं है, लेकिन खोरठा मुझे बिल्कुल अच्छे से खोरठा भाषा आता है और हम टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ेंगे ना, तो जब उसको आता ही होगा, जब वो पूरा खोरठा भाषा ही जब आता होगा तो साहित्य तो पढ़ ही लेगा, अच्छे से उसको आत्मसात कर लेगा। तो वह वो भाषा ले सकता है जिसको वो बिल्कुल आत्मसात कर ले, पढ़े तो बिल्कुल उसके दिमाग में घुस ही जाए, ठीक है? क्योंकि कोई भी जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति अगर खोरठा लेकर पढ़ेगा तो उसको उतना समझ में नहीं आएगा अगर उसने खोरठा समझा नहीं। हाँ, बोलचाल में समझ में आता है वो अलग बात है, बोलचाल के तरीके से थोड़ी हम भाषा के चुनाव कर लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन है। पहला बात दिमाग में यही रखिएगा, ये कंपटीशन का एग्जाम है, इसमें एक एक नंबर का बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि अगर एक नंबर की वजह से भी आप अगर पीछे हट गए, अगर आपका कम चला गया तो आप गए, आउट हो गए, आपका एग्जाम निकला ही नहीं, क्वालिफाई नहीं कर पाए, गया, फिर इंतजार करिए फिर कब फॉर्म आता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ इसका चुनाव बहुत सावधानी से करना है, और इसीलिए इस रूप में करना है कि उस भाषा को आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, और कितना बेहतर आप उसको आत्मसात कर सकते हैं, ठीक है? यह बात ध्यान में रखिएगा। आत्मसातीकरण एक शब्द है ना, तो उसको आप ध्यान में रखिए, कितना आप बिल्कुल दिमाग में आपका रच बस जाता है। जब आप उसको पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए बहुत ही आनंद आता है, ठीक है? कई ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को एक दो भाषा अलग से भी, ये खोरठा अलग से आता हो जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है, कई लोग नागपुरिया आता हो, संथाली आता हो, बहुत बेहतर तरीके से आता हो उसका साहित्य, और बहुत कुछ पढ़ भी लिया हो, तो वही भाषा चूज करिए ना, फिर अलग से हिंदी लेने की आपको जरूरत नहीं है। कई लोग जो नेट में अंग्रेजी मान लीजिए दे रहे हो, अंग्रेजी बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो वो अंग्रेजी ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारा आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो ये मकसद होना चाहिए। अब जो भी क्षेत्रीय भाषा जिसको उसने कभी पढ़ा ही नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत चीजें नहीं आती हैं ये क्षेत्रीय भाषा में, तो आप फिर अगर इसी में अगर आपको अगर उस भाषा से आप संबंधित हैं और वो भाषा अगर आपको नहीं आता है, तो फिर आप वो भाषा मत लीजिए, उससे अच्छा है आप हिंदी ले लीजिए, ठीक है? क्योंकि हिंदी को फिर आत्मसात करने में ज्यादा मतलब बहुत ही जल्दी और आप बेहतर तरीके से इसको आत्मसात भी कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग बोल देंगे ना कि हम सर संस्कृत का सिलेबस बहुत छोटा है, यही ले लेते हैं। ऐसे छोटा बड़ा देख के नहीं लेना है, आपको बुझेबे नहीं करेगा संस्कृत में। मतलब अगर आप पढ़े हैं उसको बेहतर तरीके से, अगर आप, तो आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन नॉर्मल जैसे मैं आम लोगों को मैं देख रहा हूँ जो आप एग्जाम में बहुत सारे क्वालिफाई करेंगे, तो बहुत सारे लोग छोटा सिलेबस देख के सिर्फ मत ले लीजिए कि संस्कृत का सिलेबस छोटा है, हम तो इसको 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा देख के, छोटा सिलेबस देख के नहीं लेना है, क्योंकि सब में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और उतना ही पढ़ना पड़ेगा, उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जितने भी भाषाएं हैं उतना ही आपको इसमें जोर लगाना पड़ेगा, तभी आपका जो 100 प्रश्न है उसमें से कम ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। मकसद तो यही है, ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करना। तो यही देख लीजिएगा, सिर्फ आप ऐसे देख के मत ले लीजिएगा कि हाँ कोई सिलेबस छोटा है तो ये देख के ले लिए, या फिर ये हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है ये देख के ले लीजिए, नहीं। तो ऐसे भाषा का चुनाव नहीं करना है जिसमें आप बिल्कुल उस भाषा में बिल्कुल फ्लुएंट हो एकदम, मतलब जैसे सपना भी आपको आता है ना, तो सपना भी आता है तो आप वो उसी भाषा में आप किसी से बात कर रहे हैं, सपने में अगर कोई आ जाए, कोई लड़की आ जाए, मतलब प्रेम मोहब्बत की बातें चल रही हो, तो सपने में ही बातें चल रही हो, कोई अंग्रेजी अच्छा जानता है तो अंग्रेजी में ही बातें कर रहा है, हेलो हाय हाउ आर यू, उसका सपना में भी वैसा ही चल रहा है। इस प्रकार से जब आपको अगर चल रहा हो तो आपको वही भाषा का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि उस भाषा में आप जल्दी से जल्दी आप तैयार कर लीजिएगा इसको, और अच्छा अंक आप भी आपको हासिल होगा, ठीक है? ये मेरा बिल्कुल गारंटी है, मैं गारंटी के साथ इसको कह रहा हूँ। मैं आपको हिंदी विषय जो है, हिंदी जो भाषा और साहित्य है, इसका मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका क्लास लूंगा। अब ये वजह नहीं है कि मैं आपको हिंदी के लिए बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप हिंदी ले लीजिए, नहीं। मैं बोल रहा हूँ आत्मसात जिसको आप सबसे ज्यादा कर सकते हैं, सपने में भी आपको जो बिल्कुल रच बस गया है भाषा, उस भाषा को आप लेंगे तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगा, आप ज्यादा एग्जाम में आप कर पाएंगे, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा और कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत उसको टिक कर जाइएगा, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसी भाषा का आप लोग चुनाव करिएगा, ये ध्यान में रखकर। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, तो इसमें जो 100 प्रश्न आएंगे ना, मैं
90, यहां पर मैं बता दूं आपको कि 90 से 95 क्वेश्चन, 90 से जो 95 क्वेश्चन है ना यहाँ पे, तो 90 से 95 क्वेश्चन आपको मतलब बिल्कुल आपके रेंज में होगा। रेंज में कहने का मतलब क्या है कि आप क्वेश्चन बिल्कुल हिंदी का देख रहे हैं, आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ ये तो हम बिल्कुल पढ़े ही हैं, यही इसका आंसर है। 90 से 95 क्वेश्चन आपको बिल्कुल हूबहू वैसे ही जैसे हम पढ़ाएंगे वैसा ही आएगा। हाँ, जैसे पढ़ाएंगे वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका वो क्वेश्चन 90 से 95 क्वेश्चन 100 में से आपका बनेगा और बनने लायक होगा, ठीक है। इतना मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका बनेगा। बाकी तो 10-5 क्वेश्चन जो कुछ रहता है तो वो सारा इधर उधर, कभी किसी कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें कुछ थोड़ा सा टफ हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा रहेगा जो थोड़ा सा रेंज से आपका बाहर हो सकता है, लेकिन इस इतना आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि आपको जो भाषा खंड है इसमें मतलब भाषा क्षेत्रीय भाषा है, इसमें कौन सी भाषा लें, तो इसको आपको थोड़ा सा समझने में सुविधा हुई होगी कि हाँ इस भाषा का चुनाव हमको करना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।